नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की प्रैक्टिस क्लास में। आज की यह प्रैक्टिस क्लास पुराने प्रश्न पत्रों पर आधारित है। तो आज का पहला प्रश्न है, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं कौन है? तो विकल्प में है मैथिली शरण गुप्त, निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर केशव दास। तो पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता का नाम बताना है। तो पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता जो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। यह निराला जी की रचना है। इनकी अन्य रचनाओं के नाम है अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अरिमा, कुकुरमुत्ता, बेला और नए पत्ते, सरोज स्मृति, तुलसीदास, गीतकुंज, अपरा, जूही की कली इत्यादि। और पंचवटी नाम से एक रचना किए हैं मैथिली शरण गुप्त ने। तो पंचवटी के नाम से किए हैं मैथिली शरण गुप्त और पंचवटी प्रसंग के नाम से किए हैं निराला जी। तो अगला प्रश्न है, बांधो न नाव इस ठाव के लेखक कौन हैं? तो विकल्प में है उपेंद्र नाथ अश्क, निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर मुक्तिबोध। तो बांधो न नाव इस ठाव के लेखक हैं निराला, ये भी निराला जी की रचना है। तो विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुजान चरित के रचयिता कौन हैं? तो विकल्प में है घनानंद, बोधा, शूदन या फिर मतिराम। तो सुजान चरित के रचयिता का नाम बताना है। तो सुजान चरित के रचयिता रीतिकालीन कवि शूदन है। सुजान चरित जो है शूदन की रचना है। तो विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, शूदन। सुजान सागर जो है यह रचना घनानंद की है। घनानंद की अन्य रचनाओं में है पदावली, वियोगवेली, सुजान हित प्रबंध, प्रीति प्रवास, कृपा कांड, यमुना यश, प्रकीर्ण छंद, सुजान सागर, रसकेली वल्लरी। ये सभी जो रचनाएं हैं यह घनानंद की रचनाएं हैं। और बोधा की रचनाओं के कुछ नाम बता दे रहे हैं। इनकी रचना है विरह बारिश और इश्कनामा। मतिराम की रचना है ललित ललाम, मतिराम सतसई, रसराज, अलंकार पंचाशिका और वृत्त कौमुदी। ये सभी रचनाएं जो हैं मतिराम की हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, यह कथन किसका है? तो विकल्प में है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यह कथन किसका है ये बताना है। तो साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, यह कथन जो है किसका है ये बताना है। तो यह कथन जो है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। तो पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है, महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है कौन सा है? तो विकल्प में अनुमानवाद, तात्पर्यवाद, लक्षणवाद या फिर अभिव्यंजनावाद। तो महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का नाम है अनुमानवाद। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंपू के दो भेद हैं कौन कौन से हैं? तो विकल्प में है विरुद्ध और कपालक, विरुद्ध और कुलक, विरुद्ध या व्रज्या या फिर विरुद्ध या करम्भक। तो चंपू के दो भेद हैं विरुद्ध और करम्भक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4। अगला प्रश्न है, समास की अधिकता ओज कहलाती है, ओजस समास भूयस्सोतम। यह कथन किसका है? समास की अधिकता ओज कहलाती है। तो विकल्प में है भारतमुनि, वामन, रुय्यक या फिर दंडी। सात नंबर का प्रश्न है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वामन। यह वामन जी का कथन है। ओज और कांति से विभूषित गौड़ीय रीति होती है। इसमें माधुर्य और सौकुमार्य का अभाव रहता है।
समासों का बाहुल्य होता है और पदावली कठोर होती है। समास की अधिकता ओज कहलाती है। यह जो है वामन जी का कथन है। अगला प्रश्न है काशिका है। काशिका क्या है? तो विकल्प में है पतंजलि कृत महाभाष्य की टीका, पतंजलि कृत योग सूत्र की टीका, या फिर पाणिनि कृत अष्टाध्यायी की टीका, या फिर भर्तृहरि कृत वाक्यपदीय की टीका। तो काशिका जो है पाणिनि कृत अष्टाध्यायी की टीका है। विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। जयादित्य तथा वामन द्वारा लिखी गई टीका काशिका सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें अष्टाध्यायी की भांति 8 अध्याय हैं, जिसमें प्रथम 5 जयादित्य द्वारा रचित है और शेष 3 वामन द्वारा लिखे गए हैं। काशिका में पाणिनि के सूत्रों को पर्याप्त उदाहरणों के साथ सुबोधता के साथ समझा गया है। जितेंद्र बुद्धि ने जो है उपर्युक्त काशिका पर एक टीका लिखी है, काशिका न्यास या काशिका विवरण, इस नाम से टीका लिखी है। अब भर्तृहरि ने जो है महाभाष्य की एक टीका लिखी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 3। अगला प्रश्न है श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्य रूपांतरण किसने किया है? तो विकल्प में है गिरीश रस्तोगी, कुसुम कुमार, शोभना भूटानी, या फिर शांति मल्होत्रा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प पहला, गिरीश रस्तोगी का। अगला प्रश्न है चूलिका किसका भेद है? विकल्प में है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, या फिर पारसी। तो चूलिका जो है प्राकृत का भेद है। विकल्प 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्राकृत। अगला प्रश्न है मुद्रा राक्षस तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा किसका प्रतीक है? तो विकल्प में है यौन कुंठाओं का, मानव मन की पाशविक प्रवृत्ति का, अधिकारी वर्ग का, या स्वार्थपरता व क्रूरता का। विकल्प 4 है समाजव्यापी संत्रास का। तो तिलचट्टा जो है यह मुद्रा राक्षस द्वारा लिखित नाटक तिलचट्टा जो है यौन कुंठाओं का प्रतीक है। विकल्प 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यौन कुंठाओं का। अगला प्रश्न है किस ग्रंथ में कलचुरी राजवंश की किसी सामंत के साथ नायिकाओं का नक्शिक वर्णन मिलता है? तो विकल्प में है वर्ण रत्नाकर, व्यक्ति उक्ति प्रकरण, राउलवेल, या फिर कुवलय माला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा, राउलवेल में जो है 7 नायिकाओं का नक्शिक वर्णन मिलता है। यह एक शिलांकित कृति है राउलवेल। इसमें 7 भाषाओं की बोलियों के पुट मिलते हैं। अगला प्रश्न है संत साहित्य में प्रयुक्त बंकनाली का पर्याय निम्नांकित में से कौन नहीं है? विकल्प में है त्रिकुटी, वक्रनाली, राजदंत, या फिर शंखिनी। तो संत साहित्य में प्रयुक्त बंकनाली का पर्याय जो नहीं है वो है वक्रनाली। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रहस्य मनुष्य का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? तो विकल्प में है मेरे सहचर मित्र अंधेरे में, इस चौड़े ऊंचे टीले पर मुझे पुकारती पुकार। कौन सा सही होगा इसका? तो रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प दूसरा, अंधेरे में। अगला प्रश्न है भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है, क्या नाम हो सकता है? तो विकल्प में है ब्रह्मांध्र, हृदेश, नाभिचक्र, या फिर मूलाधार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प पहला, ब्रह्मांध्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस आचार्य ने
अलंकार और अलंकार में अभेद माना है। विकल्प में है भामह, कुंतक, विश्वनाथ या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यह कथन जो है शुक्ल जी की वर्णन को विशेष प्रकार का अलंकार मानते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वे रसानुकूल अलंकारों का प्रयोग ही काव्य के लिए ग्राह्य समझते हैं। उनके अनुसार वस्तु का वास्तविक स्वरूप आलंबन विभाव है के अंतर्गत आता है। जो अलंकार है उसका यह आरोपित वस्तुएं अलंकार की सीमा में आती हैं। तो इसका विकल्प 4 सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है कालक्रमानुसार संगति क्रम क्या होगा इन रचनाओं का। तो विकल्प में है कौन कौन सी रचनाएं हैं। कुवलयमाला, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राहुल वेल और कीर्तिलता। तो पहले नंबर पे आएगा कुवलयमाला, फिर उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राहुल वेल और कीर्तिलता। तो इसका पहला विकल्प ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है। तो विकल्प में है विदग्धता, अभिव्यंजना, चारुता या फिर चमत्कार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिव्यंजना। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। क्या था शून्य का पूरक तत्व। तो विकल्प में है वज्र, अग्नि, चित्र या फिर ज्ञान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व ज्ञान था। ब्रजयान में महासुख की वह दशा बतलाई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगनद्ध की भावना की गई है। सिद्ध साहित्य में शून्य समाधि का वर्णन उलटवासी शैली में किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4 ज्ञान। अगला प्रश्न है उपटन शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। यह बहुत इजी सा प्रश्न है, सभी लोगों को आता होगा। तो विकल्प पढ़ लेते हैं उद्धर्तन, उपलेपन, उपलेपन या उद्धर्तन। तो उपटन शब्द का तत्सम रूप होगा उद्धर्तन। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है धूसर किसका पर्याय है। तो विकल्प में अश्व, मेघ, गर्दभ या फिर अजा। धूसर किसको कहा जाता है। तो धूसर जो है गर्दभ का पर्यायवाची है, गधे का। इसको अन्य नाम भी हैं गधा, खर, वैशाख नंदन, रासव, वेसर, चक्रीबाण। ये सभी जो हैं गर्दभ के पर्यायवाची हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा गर्दभ। अगला प्रश्न है द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरुक्त शब्द द्वार द्वार क्या है। तो विकल्प में है पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में, अतिशयता प्रकट करने के अर्थ में, भेद बताने के अर्थ में या फिर समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। तो द्वार द्वार भटकना जो है पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। विकल्प पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित हुआ है। तो विकल्प में है अंगूठे पर मारना, परवाह न करना, कान काटना, मात करना, नज़र करना या भेंट करना, नज़र पर चढ़ाना या फिर इसका होगा नज़र आँख बचाना। तो जो है गलत सुमेलित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4 यही गलत सुमेलित है। नज़र करना, आँख बचाना। नज़र पर चढ़ना का होगा आँख बचाना। नज़र पर चढ़ना का सही अर्थ होगा खटकना या संदेह हो जाना। तो यही विकल्प जो है गलत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। विकल्प में ओझा का उपाध्याय, कपास का करपट, केला का कदली, पसीना का प्रस्विन। तो प्रस्विन भी सही है,
कदली भी सही और उपाध्याय भी सही है। कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प दूसरा। कपास का तत्सम रूप जो होता है, कपास का करपट नहीं होता है, वह करपास होता है। विकल्प दूसरा जो है यह गलत सुमेलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित है? विकल्प में है उद्योगी का अनुदत्त, औरस का जारज, उन्मत्त का विमुख, उच्छ्वास का अनुच्छिष्ट। तो 25 नंबर का यह प्रश्न है। तो सही सुमेलित बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औरस का जारज। विकल्प दूसरा जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ है। इसका सही अर्थ हो जाएगा लड़ाई झगड़ा होना। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल तारा की विधा है, यह किस विधा की रचना है? तो विकल्प में है रेखा चित्र, संस्मरण, जर्नल या फिर यात्रा वृत्तांत। तो लाल तारा की जो विधा है वह है, यह रेखा चित्र है। और किसकी रेखा चित्र है? यह किसकी रचना है लाल तारा? तो लाल तारा जो है यह रेखा चित्र विधा की रचना है। यह राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है लाल तारा। इनके अन्य रचनाओं में है माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, मील के पत्थर। ये इन नामों से इन्होंने प्रमुख रेखा चित्र की रचना किए हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न है, बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन हैं? विकल्प में है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैया लाल ओझा, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी या फिर सोनालाल द्विवेदी। तो बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक जो हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। विकल्प पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है? तो विकल्प में सत्यदेव परिव्राजक, मौलवी महेश प्रसाद, चंडी प्रसाद सिंह या फिर भगवान दीन दुबे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंडी प्रसाद सिंह। विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन जो है युवराज की यात्रा की रचना जो है चंडी प्रसाद सिंह ने किया है। इसका प्रकाशन जो है खड्ग विलास प्रेस बांकीपुर द्वारा 1897 में किया गया था। रिपोर्टाज शैली में लिखे गए इस ग्रंथ में इतिवृत्त की प्रधानता अवश्य है, पर यह सूक्ष्म ब्यौरे आधुनिक रिपोर्टाज जैसे ही दिए गए हैं। शैली में प्रभावाभिव्यंजन की ओर ध्यान कम है, पर यह महत्वपूर्ण बात जो है उस काल के इस ढंग के वृत्ति की उपस्थिति ही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा। अगला प्रश्न है, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग रखता है, कम योग्यता रखता है? तो विकल्प में है राम, रावण, दशरथ या फिर पुत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राम। विकल्प पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? तो विकल्प में है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, मिश्र बंधु या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो रीतिकाल को कलाकाल कहने वाले हैं डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। विकल्प 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है और मिश्र बंधुओं ने इस कालखंड को अलंकृत काल कहा है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कालखंड को रीतिकाल कहा है।
अगला प्रश्न है, ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? तो विकल्प में है निराला, प्रेमचंद, प्रसाद या फिर हरिऔध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ठेठ हिंदी में जो है उपन्यास लिखने वाले जो हैं वो हैं हरिऔध जी। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो हरिऔध इसका सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? कौन है नहीं? तो विकल्प में श्री वल्लभ संप्रदाय, श्री हरिदासी संप्रदाय, तत्वसुखी संप्रदाय या फिर गौड़ीय संप्रदाय। तो तत्वसुखी संप्रदाय श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है, जबकि अन्य सभी श्री कृष्ण भक्ति के संप्रदाय हैं। श्री वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं वल्लभाचार्य जी हैं। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। हरिदासी या हरसखी संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं स्वामी हरिदास जी हैं और गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं चैतन्य महाप्रभु हैं। अगला प्रश्न है, सतसरी काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले में कौन हैं? जिन्होंने सतसरी काव्य परंपरा को आगे बढ़ाया वह कौन है? तो विकल्प में है दया प्रसाद शुक्ल स्नेही, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, वियोगी हरि या फिर अनूप शर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वियोगी हरि। अगला प्रश्न है, एलियट का मूर्त विधान भारतीय काव्य शास्त्र के किस तत्वों से तुलनीय है? तो विकल्प में है साधारणीकरण, रीति, विभावन व्यापार या फिर प्रतिभा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साधारणीकरण, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा साधारणीकरण। अगला प्रश्न है, किन दो साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना दी है? वे कौन हैं जो अर्धनारीश्वर नाम से रचनाएं किए हैं? तो विकल्प में है हरिऔध और माखनलाल चतुर्वेदी, विष्णु प्रभाकर और हरिऔध, दिनकर और बच्चन, विष्णु प्रभाकर और रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4, विष्णु प्रभाकर और रामधारी सिंह दिनकर दोनों लोगों ने हैं जो अर्धनारीश्वर नाम से रचनाएं किए हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? तो विकल्प में है 6, 7, 8 या फिर 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 माने हैं किशोरीदास वाजपेयी ने। अगला प्रश्न है, पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? तो विकल्प में है कृदंत, तद्धित, स्त्री या फिर प्रत्यय नहीं है। पांडव शब्द में जो कौन सा प्रत्यय है ये बताना है। तो पांडव शब्द में जो है यह पांडु से बना है पांडव, तो इसमें तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा तद्धित प्रत्यय। धनुर्बाण में किस तरह का समास है? तो विकल्प में है तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय या फिर द्वंद्व। तो धनुर्बाण में जो है द्वंद्व समास है, धनुष और बाण, यह इसका विच्छेद होगा। तो विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? तो विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत या आज्ञेय। किसने किया है छायावाद का विरोध? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है? कौन है प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका ये बताना है। तो विकल्प में है तारसप्तक, प्रतीक, नए पत्ते या फिर नई कविता। तो प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है तारसप्तक।
जिसके संपादक आगे जी हैं। विकल्प पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।